चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे विभाग सी व्याकरण विभाग चालू करीशुं। जो निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 29वां, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लिखो, बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से सही नतीजा निकलता है। एनो जवाब आवशे। पछी छे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो 30वां, घटना घटी व जगह। जहाँ घटना घटी व जगह तो आवशे घटना स्थल। पछी संधि छोड़िए तो इत्यादि, तो इति प्लस आदि। पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित संधि को जोड़िए। तपह प्लस वन तो के तपोवन। तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 33वां, सब्ज बाग दिखाना तो के बड़े बड़े झूठे वादे करना। तो लोगों के ठगने के लिए धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। पछी निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। खर्च तो के बचत, आवश्यक तो के अनावश्यक। पछी निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो के आखेट तो के शिकार, अमूलक तो के बाहुल्य। पछी निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। खोजना तो के खोज, ने आदमी तो के आदमियत। पछी निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। चमक तो के चमकीला, ने देह तो के देहिक। पछीनो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। 42वां प्रश्न तो के प्राश्निक, निर्माण तो के निर्माता। पछी निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। राम रतन तो कर्मधारी, ने प्रार्थना पत्र तो के तत्पुरुष। चलो विद्यार्थी मित्रों, विभाग डी चालू करीशुं। जो लेखन विभाग है एमां आपणे टिप्पणी लखवानी छे। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 46वां प्रश्न है, हवे आपणे लखीशुं पत्राचार। तो लोको, मनुष्य अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों के लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी तरह सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालय के लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं। लखी शको छो विद्यार्थी मित्रों। जो तमने देखाड़ी दो। हवे छे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। महिलाओं से मतलब निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो लिखो, महिलाओं से मतलब निकालना हो तो उनके रूप, सौंदर्य और वेशभूषा की प्रशंसा कर दीजिए। 48वां, आदर्श चापलूसी कब सिद्ध होती है। तो लोगों, आदर्श चापलूसी वही है जिससे सामने वाला फूलकर गुप्पा हो जाए और चापलूसी की मुराद पूरी कर दे। हवे छे 49वां, चापलूसी विशेष असरकारक कैसे बनती है। तो लोगों, सामने वाले के किसी शत्रु या द्वेषी की निंदा चापलूसी को और भी असरकारक बना देती है। पछी छे 50वां, पुरुषों से काम निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोगों, पुरुषों से काम निकालना हो तो उनकी बुद्धि पराक्रम का बखान कर दीजिए। 51, लेखक के अनुसार हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो लोगों, लेखक के अनुसार किसकी खुशामद करना, कब खुशामद करना, कैसे खुशामद करना, इसका ज्ञान ज्ञान तो होना ही चाहिए। 52, इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक खुशामद की कला। पछीनु छे नियम अनुसार पत्र लिखिए। 53वां प्रश्न, जो विद्यार्थी मित्रों एड्रेस आपेलू है 5 अंकुर सोसायटी अहमदाबाद 380014 से मैत्री मोदी अपनी सखी तेजल भट्ट के जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। 5 अंकुर सोसायटी अहमदाबाद 25 अक्टूबर 2024। चलो, प्रिय रीटा, सादर नमस्कार। कल ही तुम्हारी दीदी का पत्र आया। उससे पता चला कि तुम स्कूल में बहुत मनमानी करती हो, कक्षा में बातें करती हो, अध्यापकों की खिल्ली उड़ाती हो और कुछ विषयों के पीरियड में गैरहाजिर भी रहती है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि प्रथम संक्रांत परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गई हो। प्यारी रीटा, तुम्हारे विषय में ये सब बातें जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। लगता है तुमने अनुशासन का महत्व नहीं समझा। अनुशासन के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। विद्यार्थी अनुशासन में रहेंगे तभी शांति से पढ़ाई कर सकेंगे और शिक्षकों को भी पढ़ाने में आनंद आएगा। विद्यार्थी ध्यान से शिक्षकों की बारी सुनेंगे तो विषय को भली भांति समझ सकेंगे। अनेक पुस्तकें पढ़कर विद्यार्थी जो नहीं सीख सकते से वेद कक्षा में ध्यान देकर आसानी से सीख सकते हैं। सच पूछो तो अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन की नींव है। तुम्हारी यह नींव ही कच्ची है, फिर उस पर सफलता का महल कैसे बना सकोगी।
चलो जो हुआ सो हुआ। अब मेरी सीख मानकर तुम अपने स्कूल के नियमों का पालन करो। कक्षा में अपना व्यवहार अनुशासन पूर्ण रखकर पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। मुझे विश्वास है कि अनुशासन का पालन करने से तुम सब जगह नाम कमाओगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे यश पर मुझे भी बहुत गर्व होगा। मेरी प्यारी रीटा, मेरी इस राय को अवश्य मानोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपने चाचा और चाची से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सहेली सुस्मिता पटेल। જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પત્ર પૂરો કરીએ। હવે આગળ જોઈશું। હવે છે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની लिखकर શીર્ષક એવं બોધ લીખીએ। જો કહાનીના મુદ્દા આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાંચી જાઓ। ચાલો આપણે કહાની ચાલુ કરીશું। एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी को ताड़ लिया। उसने राजा पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपट से हाथ धोना पड़ा। वह हारा हुआ राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वही एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतातुर होकर बैठा था। इसी समय उसकी प्रथम गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर भी नीचे पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उससे मकड़ी के दृष्टांत से प्रेरणा मिली। उसकी रंगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और चुपके से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर धावा बोल दिया। भरपूर आत्मविश्वास से उसने युद्ध किया और अंत में उसे विजय मिली। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची कुची सेना दबकर भाग खड़ी हुई। राजा को अपना राज्य और शत्रु का बड़ा राज्य भी मिल गया। बोध, सचमुच छोटे छोटे जीवों में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर सफलता जरूर मिलती है। હવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નિબંધ લખવાનો છે 150 શબ્દોમાં। ચાલો આપણે લખીશું मेरा प्रिय पंछी तोता। 55वां प्रश्न અને છેલ્લો પ્રશ્ન। ચાલો લખીએ। दुनिया में तरह तरह के पंछी है। हर एक पंछी की अपनी अपनी खूबियां हैं। मोर के पास रंग बिरंगी पंख है। कोयल के पास मीठी सुरीली आवाज है। कौवे के पास चतुराई है। चिड़िया और बाज के पास गति और तीव्र दृष्टि है। चील और बाज के पास गति और तीव्र दृष्टि है। सुंदर सफेद हंस ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। इस तरह हर एक पंछी कुछ न कुछ विशेषता रखता है, लेकिन मुझे तो सभी पंछियों में तोता सबसे प्यारा लगता है। तोता एक निराला पंछी है। उसका हरा रंग, लाल चोंच, कंठ की काली पट्टी और कोमल कोमल पंख मन को मुग्ध कर देते हैं। उसे पालना बहुत आसान है। वह शाकाहारी है। फल, मिर्च, आटा आदि से वह खुश रहता है। वह बहुत जल्दी घरेलू बन जाता है। घर में सबके साथ घुल मिल जाता है। पिंजरे में बैठकर मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता सचमुच घर की शोभा है। प्रकृति ने तोते में समझदारी कूट कूट कर भरी है। कोई चीज सिखाने पर वह बहुत जल्दी सीख जाता है। के साथ वह राम राम बोलता है। दादी के साथ वो राम राम बोलता है। बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलता है। एक पैर पर वो बाबूजी को सलाम करता है। वह किसी भी भाषा को सीख और बोल सकता है। उसकी बोली भी बहुत प्यारी होती है। घर में मेहमान के आने पर तोता उसका स्वागत करना कभी नहीं भूलता। आइए कहकर वह परिचित मेहमानों का स्वागत करता है। उसके मुंह से नमस्ते, स्वागत या वेलकम सुनकर मेहमान भी प्रसन्न हो उठते हैं। वे भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। वे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तोता प्राचीन काल से लोगों का एक प्रिय पंछी रहा है। ऋषि मुनि उसे अपने आश्रम की पालते थे। राजमहलों में वह शौक से पाला जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंडन मिश्र के घर पर तो तोता और मैना आपस में संस्कृत में वाद विवाद भी करते थे। एक बार मैं एक मेले में गया था। वहां से मैं एक तोता खरीद लाया था। आज वह मेरा प्यारा मित्र बन गया है। मैं उसे आत्माराम कहकर बुलाता हूँ। जैसे भगवान की मनोहर मूर्ति देखकर भक्त गदगद हो उठता है, वैसे ही आत्माराम के पिंजरे के पास बैठकर मैं आनंदित हो उठता हूँ। आत्माराम को देखकर मेरे मन को बड़ा संतोष मिलता है। ऐसा सुंदर, मधुरभाषी और आकर्षक पंछी मेरा प्रिय पंछी क्यों न हो।
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.